अयोध्या में आने वाले भक्तों को, तीर्थयात्रियों को भोजन बनाने में सुविधा हो जाए, इसके लिए कुछ यंत्र, मशीनें, रोटी बनाने का मतलब रोटी बेलना, रोटी सेकना, आटा गूँथना, लोई बनाना, सब्जी काटना, ये जो भोजन से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं उसमें मनुष्य की शक्ति लगती है, समय भी लगता है। तो उस समय को घटाया जाए, कार्य को जल्दी संपन्न हो, इसके लिए वो मशीनें पंजाब नेशनल बैंक ने समर्पित की है। सामाजिक दायित्व, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीता रसोई एक ट्रस्ट है जो अयोध्या में आने वाले भक्तों को भोजन प्रसाद मिलता रहे, इसके लिए स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने उसका गठन किया था। कभी इसमें राजमाता सिंधिया रहती थी, इस ट्रस्ट में विष्णु हरि डालमिया रहते थे, वाराणसी के एक नंद किशोर रूंगटा रहते थे। आज योगायोग ऐसा है कि वो नहीं है, लेकिन ये ट्रस्ट कभी मेरे हाथों से लिखा गया था, तो मैं यहाँ हूँ। और जहाँ ये रखा है स्थान, ये एक मैदान ज़रूर है, लेकिन ये सारा इलाका रामसेवकपुरम नाम से प्रसिद्ध हो गया है। नामकरण संस्कार जनता ने कर दिया है। यहीं पर भगवान के मंदिर में जो दरवाजे बनने हैं लकड़ी के, ये लकड़ी वल्लार शाह की है, उसकी नक्काशी हो रही है। नक्काशी करने वाले कारीगर सब तमिलनाडु में कन्याकुमारी के हैं। तो मेरी इच्छा थी आप सब हैं तो मैं दिखा दूं। भगवान राम के जीवन में जितने प्रसंग हैं, उन प्रसंगों के, अंग्रेजी में कहूँ तो एपिसोड, उन प्रसंगों की सीमेंट की प्रतिमाएं यहाँ बनाई जा रही हैं पिछले 12-15 साल से। अशोक जी की कल्पना थी कि भगवान राम के जीवन प्रसंग जनता को यहाँ मूर्तियों में आ जाएं। प्योर सीमेंट की प्रतिमाएं हैं। एक सिलचर का नौजवान लड़का उसको बना रहा है। उस लड़के को भी अशोक जी उसकी कला देखकर, 18 साल की उसकी आयु थी तब लेवा लाए थे, वो भी यहीं हो रहा है। भगवान राम की जिन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 3 व्यक्तियों ने, मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग स्थानों पर, 3 अलग अलग पत्थरों पर उन मूर्तियों का निर्माण किया है। एक स्थान यही है बगल में, या कहो इस स्टोर के पीछे। उन 3 में से एक मूर्ति का चयन हो गया है। 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा है। 5 वर्ष के बालक की सुकोमलता, 5 वर्ष के बालक की आंखें, मुस्कान, हाथ पैर की उंगलियां, लेकिन वो एक राजा का पुत्र भी है। तो राजपुत्र के लक्षण, और एक भगवान विष्णु का अवतार है तो उसके चेहरे में देवत्व भाव, इन तीनों का समावेश कौन मूर्तिकार कर पाएगा, ऐसा सोचकर 3 लोगों को रखा गया था। एक प्रतिमा का चयन हो गया है। शेष का सम्मान कैसे हो, कहाँ रखा जाए, इसका विचार भविष्य में करेंगे। ऐसा ये स्थान हमारे लिए बड़ा, कभी यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन राम जन्मभूमि के कारण आज यहाँ 3000-4000 लोग रोज आते हैं। ये एक नया तीर्थाटन का केंद्र बन गया है।